आरोप लगा रहे हैं कि इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों से क्यों नहीं हमारी मस्जिद जो है उनको मंदिर बताया था। बता रहे हैं, देखिए 70 साल तक तो सबसे पहले हमारे देश पर कांग्रेस ने शासन किया। अब इनका क्या कार्य, अगर आपको पता था कि वहाँ राम मंदिर है तो आपने 2014 में क्यों नहीं तोड़ दिया? तो भाई सुनो, एक राम मंदिर और एक काशी मथुरा हमारा नहीं है, अखंड भारत हमारा है। समय तो लगेगा, अभी समय लगेगा, अभी 1 2 3 नहीं, अभी सारे मंदिर तोड़ेंगे। और जिस ताजमहल में मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद सॉरी माफ करिएगा, मस्जिद तोड़े जाएंगे। और जितने भी अभी ताजमहल जिसे हम आप सब ना सिर्फ वहाँ पे मुसलमान बल्कि हिंदू भी प्रेम की निशानी समझ के, खास करके हमारे देश के युवा प्रेम की निशानी कहकर वहाँ मत्था टेकने जाते हैं उस दोनों मज़ारों पे। तो सुनिए, 14 BP 97 बच्चा उसको अगर प्रेम की निशानी कहेंगे तो अय्यासी की निशानी किसको कहेंगे सर? प्रेम की निशानी है वो हमारा राम सेतु जो बनाया गया था समुद्र तट पर। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी सीता से मिलने के लिए पूरा राम सेतु तैयार कर दिया था समुद्र तट पर। मानना है तो प्रेम की निशानी उसे मानो, ऐसे बहकावे में मत आना, यही है सच्चाई। वो ये भी कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग कि हमें कोई जो जमीन है मस्जिद जहाँ पे बनती है या तो हमें कोई दान दे या हम खुद के पैसे से खरीदे तभी वहाँ पर नमाज लगेगी। ये ऐसे थोड़े ही है कि किसी के पे कब्जा कर लेंगे जाकर। नमाज पढ़ने के लिए आपको ईदगाह क्यों चाहिए? रोड है ना, रोड पे तो पढ़ते हैं नमाज, पढ़िए नमाज। रोड पे तो योगी जी मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, योगी जी मना कर रहे हैं ना, सुनिए रोड पर अब योगी जी मना, सुनिए योगी जी रोड पर मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी मस्जिद बाकी है, आपके मस्जिद बाकी है, उनको जब तोड़ा जाएगा ना फिर आपके फैसला। क्यों वो इसलिए भी मना कर रहे हैं, ना आप वहाँ के रहेंगे ना आप यहाँ के रहेंगे, आप राम के थे और राम के ही रहेंगे, यही है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मस्जिदें हमारी तोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है, इसमें ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार है, पावर में है, वो तो जामा मस्जिद में भी शिवलिंग निकाल देगी। हाँ बिल्कुल निकलेगी। अब आपने जब जंग छेड़ दी है, आपने शुरुआत हो गई है तो अब देखो आगे आगे क्या होता है, खोदने तो दो। आप कह रहे हो कि हम भाईचारा निभाएंगे, एक काम करो भाईचारा निभाओ, एक हिंदू एक मुसलमान मस्जिद के अंदर लेके जाओ, जामा मस्जिद के अंदर, वहाँ पे खुदवाओ, निकले ना वहाँ से सिर्फ तो बना देना मस्जिद, हम अपना योगदान भी देंगे, जहाँ खुदवाना है खुदवाओ, हर जगह हमारे शिव और राम निकलेंगे। इसीलिए भाईचारा के नाम पे तुम ये राजनीति करना छोड़ दो, यही सब है नेतागण की काम, कुछ नेतागण की काम जो इस देश में ऐसे भड़काऊ भाषण अभी भी दे रहे हैं, जिन्होंने 70 साल से इस देश का माहौल खराब कर रखा, जिन्होंने 70 साल तक इस देश को एक विकासशील देश कहलवाने पर मजबूर कर रखा। आज हमारी बीजेपी सरकार की वजह से ये विकसित हो रहा है, तो आपको इससे कठिनाई हो रही है, सत्ता में आना चाहते हो, 2 बार आ चुकी है मोदी सरकार सत्ता में, आज भी किए गए कार्य अगर उनके गलत होते तो ठीक है, 2024 नजदीक है, देख लेंगे आज इसका भी क्या होता है। विपक्ष ये कह रहा है कि हिंदू जो बीजेपी पार्टी है वो मंदिर मस्जिद को छोड़कर रोजगार पर भी बात कर ले, महंगाई पर भी बात कर ले, उन पर बात कौन करेगा? सर एक बात बताइए, आपको महंगाई पे बात करनी है, ठीक है, दर्जन पे दर्जन पैदा करें आप और वहाँ रोजगार दे सरकार, किसी के बाप की सरकार वहाँ बैठी है क्या सर रोजगार देने के लिए? अपने आप को इस देश का देशवासी कहते हो, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी आपके बीच में आके बैठे हुए हैं, और अगर आप चाहो, अगर आप इस देश के असली देशवासी हो तो उसको निकाल क्यों नहीं देते? सरकार से लो ना रोजगार, लेकिन नहीं, आपने क्या कर रखा है, उन सबको अपने बीच में बंद रखा है। इस देश में CA/NRC आती है, आपको तकलीफ होती है, अगर आप इस देश के देशवासी हैं तो आपको किस चीज का तकलीफ हो रहा है? निकालो ना इस देश के, जो इस देश के नहीं है निकालने दो उनको बाहर, फिर देखो इस देश में रोजगार कैसे नहीं आता है। आप सांपों को भी अपने पास ही रखोगे। आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं, इसका मतलब मुस्लिमों को निकाल दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो इस देश के देशवासी हैं, अच्छे मुसलमान, जिनको उस वक्त भी दिक्कत नहीं हुआ था जब 1990 में कश्मीरों पे इतने घिनौने तरीके से काम किए गए थे, कश्मीर पंडितों को मारा गया था, 1984 में सिखों के साथ जो गलत व्यवहार किए गए थे, दंगे किए गए थे, उनको काटा मारा गया था, उस वक्त भी दिक्कत नहीं, चंदन गुप्ता, अंकित शर्मा जैसे लोगों को मारने के बाद भी दिक्कत नहीं। ऐसी सरकार,
मैं ऐसी सरकार को ही कह रही हूँ जो अपने आप को अच्छा मुसलमान, इस वक्त इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन आज फिर भी हमारी सरकार ये कह रही है कि इस देश में, ये देश APJ अब्दुल कलाम का है, ये देश हामिद का है, अब्दुल हामिद का है, तो आप इस देश में रह सकते हैं, लेकिन जो इस देश के हैं, ना कि उस देश के आए हुए इस देश में हम क्यों रहने दें। जब आपको वहां से मार के काट के भगाया गया, हम इस देश में क्यों रहने दें। ये देश हमारा है, यहाँ पे पहले हमारा हक होगा। और माफ करिएगा, इस देश में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, यहाँ पे मुसलमानों को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पाकिस्तान में हिंदुओं के पास है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।